दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करते हैं कोर्ट में अगर झूठा एफिडेविट दे देते हैं कोई भी तो उस व्यक्ति को भी सजा हो सकती है। एक मैटर ऐसा था फैमिली कोर्ट का जिसमें पत्नी द्वारा पति के खिलाफ झूठा केस कर रखा था। उस झूठे केस में कोर्ट द्वारा दोनों व्यक्तियों द्वारा एफिडेविट मांगती है कोर्ट। जो सच्चाई है वो उसमें लिख के आपको देना पड़ता है। सारी चीजें मांगने के बाद जब पति को लगा कि पत्नी ने झूठ बोला है, पति ने तथ्य छुपाकर एफिडेविट पेश किया है, तो पति ने संबंधित कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी। उस एप्लीकेशन पर जो लोअर कोर्ट है उसने एक्शन ले लिया, उसको रिसीव कर लिया। उसके बाद जब एफिडेविट में सारी चीजें आती है कि इसने पहले कोई पति था, उस पति को छोड़ रखा था, उससे भी इन्होंने अर्जा कर्जा या कुछ राशि भरण पोषण की ले रखी थी। जब पत्नी का ये झूठा एफिडेविट फैमिली कोर्ट में पेश हुआ, जब पति द्वारा एक एप्लीकेशन टाइप की, एप्लीकेशन में सारी चीज बताई कि ये झूठ बोल रही है, ये चीजें नहीं है जो एफिडेविट में इन्होंने दी है। जब सारी चीजें होने के बाद कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, उस पर कार्रवाई कर देती है। जब कोर्ट ने उस एप्लीकेशन पर एक कार्रवाई करती है तो आपने एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखा होगा, रजनीश बनाम नेहा। उस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है, उस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा एफिडेविट देता है किसी भी कोर्ट केस में तो उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 191, 192, 193 में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इस तरह, पति हो या पत्नी, कोई भी व्यक्ति गलत सूचनाएं देता है या गलत एफिडेविट देता है तो उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। जब पत्नी के खिलाफ पति ने एक एप्लीकेशन लगाई तो पति की एप्लीकेशन जैसे ही कोर्ट ने एक्सेप्ट की, कोर्ट ने कार्रवाई कर दी, तो पत्नी तुरंत हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट जाकर अपनी जमानत के लिए भागती है, उस एप्लीकेशन को क्यूज कराने के लिए जाती है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट के फैसले को यथावत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रख दिया। जब पत्नी को इस सारी चीजें होने के बाद, क्योंकि हर व्यक्ति इस केसों में दुखी है, झूठा एफिडेविट देते हैं, लेकिन आपको सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए, आपको उनकी तह तक जाना चाहिए। आपको अगर पता है कि ये झूठ बोल रही तो आप कुछ एप्लीकेशन लगाए, उनके कोई सोर्स ढूंढे, कुछ एविडेंस ढूंढे, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर ऐसा कोई भी पति हो या पत्नी हो या महिला हो या पुरुष, अगर कोई गलत एफिडेविट कोर्ट में पेश करता है या गलत सूचनाएं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक उनको सबक नहीं मिल सकता। इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ 191, 192, 193 आईपीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसमें उन्हें 7 साल की सजा का प्रावधान है, उन्हें 7 साल की सजा का से दंडित किया गया। इसलिए दोस्तों पुरुष या महिला कोई भी हो, अगर कोई झूठा एफिडेविट, फैमिली कोर्ट का मामला है 125 का, क्योंकि उन्होंने उस पति की सारी चीजें बता दी, खुद कोर्ट पूछता है कि आप कितने कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो, दोनों को, लेकिन पत्नी ने झूठ एफिडेविट किया, उसने पहले वाले पति से भी भरण पोषण की राशि प्राप्त की। तो इसलिए इस प्रकार की झूठ कोर्ट को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की झूठ बोलता है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है रजनीश बनाम नेहा, ये इस जजमेंट इस पे लागू होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल प्रयास करें, न कि निराश हुए। अगर आपके पास झूठ, कोई एफिडेविट झूठा दे रहे हैं, सच्चाई छुपा रहे हैं, तो आप प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना